आज माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी शनिवार 31 जनवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्का कोहरा है। AQI का स्तर 108 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी में अधिक का 56 भोग अर्थात बड़ा मनोरथ है। आप सभी को बधाइयाँ। आइए अब कुछ विशेष और अद्भुत जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार चतुर्दशी का क्षय होने के कारण आगामी कल माघ शुक्ल पूर्णिमा रविवार 1 फरवरी 2026 को प्रभु श्री जी में होली का दंडारोपण होगा अर्थात रोपनी का उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी विगत वर्ष की कुछ झलकियां आप देख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्रीनाथ जी की होली का दंडारोपण आगामी कल को सायं 6:18 के पश्चात किया जाएगा। इसी समय सूर्यास्त भी हो रहा होगा और यहीं से धमार का प्रारंभ भी हो जाएगा। प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में रोपनी का उत्सव कैसे मनाया जाता है, इसका क्या क्रम रहता है और इसकी क्या भावना है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। रोपनी उत्सव की भावना में उपयोग किए गए वीडियो एवं फोटो दिव्य शंखनाद के संकलन से हैं, विगत वर्षों के हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह श्री जी की नगरी में स्थित होली मंगरा से है और प्रभु श्रीनाथ जी के सेवकगण होली का डांडा मंदिर से यहाँ लाकर इसका पूजन कर रहे हैं। विधि विधान से यह संपूर्ण क्रम किया जाता है और तत्पश्चात होली के डंडा का रोपण किया जाता है। इस बार माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 1 फरवरी 2026 को संध्या के समय 6:18 के पश्चात दंडारोपण किया जाएगा। श्री जी में होने वाले 40 दिवसीय वसंतोत्सव के तहत इस भाग के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। व्रज की प्राचीन परंपरा के अनुसार माघ शुक्ल पूर्णिमा को होली का दंडारोपण गांव के चौक अथवा गांव के बाहर किया जाता है। व्रज में यमुना पुलिन गिरिराज जी सहित अनेक स्थलों पर होली का दंडारोपण किया जाता है। इसी भाव से प्रभु श्रीनाथ जी में होली मंगरा सहित नगर के विविध स्थलों पर भी यह दंडारोपण किया जाता है। देश विदेश की पुष्टि मार्गी हवेलियों एवं मंदिरों में भी यह क्रम किया जाता है। इसके पीछे भावना यह है कि प्रभु ब्रज भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए रस क्रीड़ाएं करते हैं। आगामी 30 दिनों तक यह लीला निर्विघ्न चले, इस भावना से ब्राह्मण स्वस्ति वाचन मंत्रोच्चार आदि कर यह दंडारोपण करते हैं। इसी भावना से प्रभु श्रीनाथ जी में भी यह परंपरा निभाई जाती है। श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या जी खर्च भंडारी सहित अन्य सेवकों के साथ मिलकर यह परंपरा निभाते हैं। वहीं होली का प्रदीपन फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को
प्रातः 5:29 के पश्चात तथा सूर्योदय 6:57 से पूर्व किया जाएगा। रोपणी उत्सव का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से पंड्या जी, खर्च भंडारी जी, घी घरिया जी, अन्य सेवक गणों के साथ नवनीत प्रिया जी तथा श्रीनाथ जी के कीर्तनिया जी, श्रीनाथ बैंड आदि सभी कीर्तन करते हुए मंदिर से होली मंगरा पहुंचते हैं। वहां मंत्रोच्चार के साथ होली का दंडारोपण होता है। इसके पश्चात के दिनों में यहाँ कांटों की ढेरियां लगाकर होलिका तैयार की जाती है। परंपरागत रूप से बनाई जाने वाली विश्व की यह सबसे बड़ी होलिका होती है। रोपणी उत्सव के साथ ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी कई परिवर्तन होते हैं। इस दिन से ही गुलाल की फेंट अथवा पोटली भरी जाती है, पुष्प छड़ी धरी जाती है, पिचकारी पधराई जाती है। गुलाल अबीर का भारी खेल होता है। झांझ, ढप, बांसुरी आदि वाद्य भी बजाए जाते हैं। इसके आगे के 10 दिन धमार के दिवस रहते हैं। आइए अब कुछ विशेष तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। क्या आप जानते हैं प्रभु श्रीनाथ जी की होली के डंडे की लंबाई अर्थात ऊंचाई कितनी होती है? मंदिर सूत्रों के अनुसार यह लंबाई 32 फुट होती है। नियमानुसार इस पर 108 कांटे की मथारियां अथवा ढेरियां लगाई जाती हैं, परंतु यह आवश्यकता के अनुसार अधिक हो सकती हैं। लगभग 15 फुट अथवा इससे भी थोड़ा अधिक गोलाकार त्रिज्या में यह होली बनाई जाती है, क्योंकि इन दिनों प्रभु भक्तों को सख्य भाव की भक्ति का दान करते हैं, अतः मान के पद नहीं गाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, होली के डांडे को प्रहलाद जी के स्वरूप में माना जाता है, अतः होलिका दहन के पश्चात डंडे को सुरक्षित रख लिया जाता है। यह परंपरा आपको और कहीं भी दृश्यमान नहीं होगी। इतने गूढ़ भावों के साथ किसी उत्सव को मनाना क्या आपने कहीं और देखा है? इन अद्भुत परंपराओं से आप स्वयं को और युवाओं को जोड़िए और इसके आनंद को महसूस कीजिए। रोपणी उत्सव पर प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा में भी विशेष क्रम रहता है, जिसका अवलोकन हम प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शनों के उपरांत करेंगे। भावना यह है कि आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए समय पर सेवा में पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों 40 दिवसीय वसंतोत्सव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में बड़ा मनोरथ होने से प्रभु श्रीनाथ जी को गौकर्ण के श्रृंगार धराए गए हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। गुलाल हमारे आँखन में जिन दारो सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक
चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर अबीर एवं गुलाल से खेल किया गया है, अर्थात चिड़ियां उकेरी गई हैं। खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को एवं पिछवाई आदि को खिलाने से पहले प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने लाल रंग के लट्ठा से सिद्ध किए हुए सभी वस्त्र अंगीकार किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाई गई है। इन सभी वस्त्रों पर रुपहरी जरी की किनारी शोभायमान हो रही है। श्री जी की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। इन सभी वस्त्रों पर अबीर, गुलाल, चंदन और चौवा से टिपकियों का खेल किया गया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं मीणा के फागुन वाले धराए हैं। श्री कंठ में धराई कंठी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज लाल रंग का ही मोतियों तथा रत्नों से सिद्ध किया हुआ टिपारा धराया गया है। टिपारा पर आभरण से ही मिलवा सिर पेच भी धराया हुआ है। सिर पेच पर प्रभु को आज पीले रंग का गौकर्ण और सुनहरी घेरा धराया गया है। बाईं ओर शेषफूल और मीना से सिद्ध की हुई चोटी जी धराई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीना से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने
गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें पीले और गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की झीने लहरिया वाली वेणुजी धारण की हुई है, जिसके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी अंगीकार की है। कटी पर धराए दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण के जीने लहरिया वाले हैं। श्री चरणों में प्रभु ने लाल रंग के सुनहरी हाशिया वाले मोजा जी धारण किए हैं, जिन पर फौंदना भी लगे हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीना वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए उत्सववत श्रृंगार में 4 झाड़ की और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय तुम्हें को टेरत ही हो कान्ह, श्रृंगार दर्शन के समय निरतत मोहन रसिक सखन संगे, राजभोग में विमल कदम्ब मूल अवलंबित, भोग के दर्शन में गायन के पाछे पाछे कांचनी सो, संध्या आरती दर्शन में अप्र तक तक द्रुम द्रुम, शयन के समय ऐ सखी आज मोहन अति बने, पौड़वे में पौड़िए लाल लाडली संग का गायन हो रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। टिपरा धराया रहता है, लोम तुर्रा आज नहीं धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खोले जाते हैं। हालांकि राजभोग में गोकर्ण को भी सभी से खिलाया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शिशिर ऋतु के तहत वसंतोत्सव की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से अब प्रभु श्री जी की सेवा में फलों का भोग विशेष अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं। तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी अरोगाए जा रहे हैं। इनके साथ विविध प्रकार के संधाना और पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं।
राजभोग के दर्शनों में प्रभु श्री जी के दर्शन करने आए वैष्णवों पर भी गुलाल अबीर छांटा जा रहा है। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 1 फरवरी 2026 को प्रभु श्री जी में रोपनी उत्सव के सेवा क्रम सहित प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। रोपनी उत्सव के दिवस की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। भावना यह है कि उत्सव के इस अवसर पर आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में पहुंच सकें। श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। दिन भर में सभी समय जब भी झारी जी भरी जाती है उसमें यमुना जल भरा जाता है। प्रभु को जो आरती की जाती है उसमें 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। भोग सेवा में प्रभु को आज विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त वासोंदी का भोग अरोगाया जाता है, तो राजभोग में अन्न सखड़ी में आज दाख का अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। और उत्सव भोग के रूप में प्रभु को आज सिकोरी का भोग अरोगाया जाता है। पुनः बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। आज प्रभु श्री जी में होली का डांडा रोपण अर्थात रोपनी का उत्सव है। आज प्रभु को धराए जाने वाले श्रृंगार नियत श्रृंगार हैं। इसके साथ ही नियम से ही कुछ विशेष परिवर्तन भी होते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा सर्वोपरि रहती है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करते हैं। पति सुत जाके वसिए घोषनृपति। विनम्र भाव से प्रभु श्री जी के चरणारविंद में दंडवत करते हुए आइए प्रभु दर्शन करें। श्री चरणों में प्रभु को आज मेघश्याम रंग के मौजा जी धराए गए हैं। मौजा जी के साथ प्रभु को आभरण से मिलवा पेंजनिया एवं नूपुर धराए हुए हैं। और प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के कपोल पर कपोल पत्र मांडे गए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक दुर्लभ आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में मलमल की सादा पिछुआई सजाई हुई है, जिस पर होली खेल के तहत गुलाल, चंदन एवं अबीर से चिड़ियाँ उकेरी गई हैं। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के समक्ष रजत के ही तो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में
श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबुल की सेवा की भावना के अनुसार प्रभु के समक्ष धरती पर चांदी की तृष्टि जी धरी हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को सभी वस्त्र श्वेत रंग के रेशम के धराए गए हैं। इनमें प्रभु को सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए हैं। आज चोली प्रभु को विशेष धराई गई है। यह चौवा की चोली है जो श्याम रंग की है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज लाल रंग के धराए गए हैं और सुनहरी किनारी से सुसज्जित मोठड़ा का कटी पटका भी धराया गया है जो ऊर्ध्वभुजा की ओर है। इन सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर एवं चंदन से कलात्मक रूप से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो आज श्री जी को छोटा अर्थात कमर तक का फाल्गुन का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फाल्गुन के स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज श्वेत श्याम खिड़की की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग पर सिरपेच धराया है तो साथ में मोरपंख का सुनहरी फोंदना वाला दोहरा कतरा धराया हुआ है। साथ में शीश फूल तो धराए ही हैं। श्री कर्ण में प्रभु को आज आभरण से मिलवा 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए हुए हैं। श्री कंठ में विशेष रूप से प्रभु को आज ताइत वाली माला जी एवं हीरा की कंठी धराई गई है। अतः आज त्रवल नहीं धराया गया है। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज पुष्प छड़ी के साथ स्वर्ण के बटदार वेणु जी एवं कटी पर ऐसे ही वेत्र जी धराए गए हैं। वसंत की सेवा के तहत प्रभु को पुष्प छड़ी के साथ पुष्पों से बने हुए सुंदर छोगा भी धराए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़ का और गोटी फागुन वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस मनमोहक रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज बड़ी डांडी वाली आरसी दिखाई गई है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उसके तहत मंगला में आज सांची कहो मनमोहन तो खेलो राजभोग में अष्टपदी होती है, जिसके साथ खेलन भाग चली लालन संग आरती में ऋतु वसंत तरु लसंत शयन में ऋतु वसंत सुख खेलिए हो आयो कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। आज से डोलोत्सव तक प्रभु श्री जी में मान के पद नहीं गाए जाते हैं। राजभोग के दर्शनों में जब होली खेल होता है तब प्रभु श्री जी के श्री चरणों को वस्त्र से ढक दिए जाते हैं। भाव यह है कि प्रभु के ब्रज भक्त सख्य भाव से प्रभु के साथ आनंद से होली खेल सकें। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन दर्शनों में विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में
थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। साथ ही श्री मस्तक पर लोम एवं तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। भोग सेवा में राजभोग पश्चात प्रभु श्री जी को खेल के साज अरोगाए जाते हैं, जिन्हें उत्थापन दर्शनों से पहले सराया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।